प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम पदावली कक्षा 9 हिंदी का पदावली जो लेसन है मीराबाई जी द्वारा रचित है और इसका अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा मीराबाई के परिचय से संबंध में भी जानें। मीराबाई कृष्ण भक्त की अनन्य भक्तनी थी और इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ और जन्म स्थान मेड़ता गांव जो कि राजस्थान में है और इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं प्रमुख हैं और परीक्षा में रचनाएं पूछी जाती हैं। तो नरसी का माहिरो, गीत गोविंद टीका, सोरठ के पद, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भाषा जो इनकी है वह मुख्य रूप से भाषा इन्होंने ब्रज का प्रयोग किया है, लेकिन इसके अलावा अन्य भाषाएं भी हैं, गुजराती, अरबी, राजस्थानी, फारसी, इस प्रकार अन्य भाषाओं के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकारों को यदि देखें तो मीरा जी के पदों में चूँकि पद लयबद्ध हैं, संगीतमात्मक हैं और गेय हैं, तो अलंकारों का सहज ही प्रयोग आ ही जाता है। तो रूपक, अनुप्रास, दृष्टांत आदि अलंकार इनके प्रयोग में मिलते हैं। और जैसा कि जानते हैं, गीति काव्य की दृष्टि से और हिंदी साहित्य में कवित्री मीरा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार थोड़ा सा हमने कवित्री जी के बारे में पहले जाना। अब हम इनका जो पद हैं उन्हें का अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला जो पद दिया है ये भी गेय है और थोड़ा सा देखते हैं। मीरा जी कृष्ण भक्ति में ये पद भगवान के समक्ष और अपने गिटार के साथ गाती थी। लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चूँकि ये पद गेय हैं और संगीतात्मक भी हैं, लेकिन जब क्लास के हिसाब से हम पढ़ाते हैं तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात यहाँ भगवान कृष्ण से संबंधित है और वह राम रूपी रतन धन को प्राप्त करने की बात कहती हैं। और थोड़ा सा संदर्भ आपको जैसा जानकारी है, नवनीत हिंदी से लिया है और इनकी कवित्री मीराबाई जी हैं। तो ये प्रसंग के बारे में उन्होंने जो अपना राम रूपी रतन धन प्राप्त किया उसके बारे में उसकी विशेषताएं बताई हैं। तो ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात वह कहती हैं मैंने राम रूपी रत्न है, रतन भी सोना, सोना जो वर्तमान में कीमती है, लेकिन वह भगवान राम नाम का जो धन है उसे प्राप्त किया है, उससे वह बड़ी प्रसन्न है। और फिर क्या लिखा, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, अर्थात जो अनमोल वस्तु है, राम रूपी रत्न धन है, वह कैसा है, अनमोल, अमोलक, अमोलक मीन्स होता है अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, कीमत नहीं है, जिसे कोई खरीद नहीं सकता, ऐसा कैसा है, वो अमोलक है, अनमोल है। तो लेकिन सदगुरु वह है, अर्थात वह जो उन्हें धन प्राप्त हुआ है वह उनकी सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। उन्होंने मीरा जी ने गुरु बनाए थे और गुरु जी ने जो उनको एक शिक्षा दी, ईश्वर की आराधना करें, तो उन सदगुरु की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ है। और फिर क्या लिखा, कृपा करी अपनायो, अर्थात उनके जो गुरु जी हैं, कृपा भी कृपा लिखा है, तो कृपा ब्रज भाषा में, अर्थात अपन लिखते हैं ना कृपा करें, तो उन्होंने कहा है वह गुरुजी ने मेरे लिए मेरे ऊपर कृपा करके अपनायो, अपनायो मीन्स अपना लिया है, अपना बना लिया है, मुझे मेरा भक्त बना लिया है। इस प्रकार वह कहती हैं गुरुजी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है और मुझे मेरा वह सद्मार्ग दिखाया है। अगली पंक्ति देखें, जन्म जन्म की पूंजी पाई, यहाँ वह कहती हैं ये जो पूंजी ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती है, अर्थात मेरे जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल है। मैंने पिछले जन्मों में जब जो भी मैंने उनका
भजन किया है, तपस्या की है, वह पूंजी मुझे प्राप्त हो गई। पूंजी मीन्स एक इकट्ठा किया हुआ धन। तो विगत जन्मों में उन्होंने जो तपस्या की जन्म जन्मांतर में, और वह उनकी पूंजी आज उन्हें क्या हो गई, प्राप्त हो गई है। और क्या कहते हैं भाई, कहती हैं जग में सभी खुआयो। खुआयो मीन्स खो देना, छोड़ देना। और क्या कहती हैं, मैंने तो इस धन को प्राप्त कर लिया है, ये जन्म जन्मांतर की पूंजी मैंने प्राप्त कर ली है, लेकिन जग में सभी खुआयो, अर्थात जग के जग मीन्स संसार, सबको मालूम है जग मीन्स क्या होता है, संसार। संसार के सभी लोगों ने इस धन को खुआयो, खुआया मीन्स खो दिया है, छोड़ दिया है। अर्थात मैंने तो इस धन को सहेज कर रख लिया, प्राप्त कर लिया, लेकिन संसार के सभी लोगों ने इस धन को छोड़ दिया है। अर्थात ईश्वर की आराधना बहुत कम लोग करते हैं। अब उस धन की क्या देखी विशेषताएं बताई हैं। जो राम रूपी धन है, उस धन के बारे में मीरा जी कहती हैं, खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे। अर्थात देखो, धन पैसा जो भी हमारे पास है वो तो कई बार नष्ट हो जाता है, चोर चुरा ले जाता है, लेकिन राम रूपी जो धन है भाई कैसा है, खर्च है। खर्च मीन्स कम होना, खर्च होना। चूँकि पैसा होगा अपने पास खर्च हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, लेकिन राम रूपी जो रत्न धन है वह खर्च नहीं होता। और क्या लिखा, कोई चोर ना लेवे, अर्थात उसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। और चूँकि अब ऐसा धन है, वह ईश्वर आराधना वाला धन है, उसे कोई कैसे चुरा सकता है, नहीं चुरा सकता ना। जितना उसको अपन प्रयोग करेंगे, ईश्वर आराधना करेंगे, तो क्या होगा, लिखा है दिन दिन बढ़त सवायो। अर्थात वह धन कैसा है, सवायो, सवा मीन्स सवा गुना। तो वह धन प्रतिदिन सवा गुना बढ़ता चला जाता है। मान लीजिए अपन प्रतिदिन यदि मान लो मीरा जी कहती हैं ईश्वर की आराधना यदि की जाए तो वह अपन 1% करेंगे तो वह 1.25% बढ़ती चली जाएगी। अर्थात सवा गुना वह धन बढ़ता है, खर्च नहीं होता। आप क्या कहती हैं, सत्य की नाव, ठीक है, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। अर्थात ये जो सत्य रूपी नाव, नाव में नौका जानते ही हैं, मेरे जीवन की जो सत्य रूपी जो नौका है उसके खेवटिया, खेवटिया मीन्स कहते हैं मल्लाह को कहते हैं, चलाने वाले, नाव को चलाने वाले को खेवटिया कहा जाता है। तो मेरी इस सत्यरूपी नाव को चलाने वाले कौन हैं, सदगुरु हैं, अर्थात सही रास्ता दिखाने वाले गुरु हैं। तो मेरी जो सत्यरूपी नाव है इसको खेवटिया सदगुरु बनकर आए हैं। और क्या होगा, भव सागर तर आयो। अर्थात अब मैं इस भव, भव मीन्स क्या होता है, संसार, संसार रूपी समुद्र, ये संसार समुद्र जो है ना, संसार रूपी सागर बहुत विशाल है और इससे पार होना बड़ा मुश्किल की बात है। लेकिन क्या कहती हैं, सदगुरु की कृपा से भव सागर तरे आयो, अर्थात मैं संसार रूपी सागर को पार कर लूँगी या कर जाऊँगी। अब देखें क्या कहती मीरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अर्थात भगवान गिरधर। गिरधर किसे कहते हैं जानते हैं आप, गिरधर मीन्स जिन्होंने गिरी, गिरी मीन्स पर्वत, पर्वत को धारण किया था, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम क्या पड़ा, गिरधर। इसकी संधि करेंगे गिरी प्लस धर, धर मीन्स धरने वाले। तो गोवर्धन गिरधर को रखा था ना उन्होंने अपनी उंगली पे, आपको पता हो। तो नागर, नागर मीन्स होता है चतुर, भगवान कृष्ण बड़े चतुर भी हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मेरे जो पर्वत धारण करने वाले भगवान कृष्ण जी और बड़े चंचल हैं, चतुर हैं और मीरा के प्रभु हैं। और क्या कहती हैं, हरख हरख जस गायो। हरख मीन्स होता है खुश होना, प्रसन्न होना, मग्न होना। मीरा जी जब भगवान के मंदिर में अपने ईश्वर के सामने जब पद गाती थीं तो वह अपनी सारी सुध बुल भूल जाती थीं। और क्या होता था, इतनी मग्न होती थी हरख हरख कर। और उनके जस, जस मीन्स होता है यशोगान करना, उनके को लीला को गायन करना। तो वह कहती हैं मैं उनके प्रसन्न होकर, खुश होकर और जसगान करती हूँ। तो ये पहला पद हमारा था और आपको समझ में आया होगा। और इसमें हम देखते हैं जो विशेष है, तो लिखा है जन्म जन्म। तो जन्म जन्म जो शब्द है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और मीरा जी ने अपने जो धन प्राप्त हुआ है उसकी विशेषता बतलाई दी है।
हरख हरख है, ये जो कुछ ऐसे वर्ण हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से आते हैं, अनुप्रास अलंकार जगह जगह मिलता है। अब हम इनके अगले पद की ओर देखते हैं। तो अगला पद है, देखिए आप, सुनी हो मैं हरि आवन की आवाज़। इस पद में देखिए प्रसंग इनका क्या बनता है। इस पद में प्रसंग में लिखाएगा मीरा जी ने और अपने ईश्वर के, भगवान के आने की आवाज़ सुनी है। हैं, जैसे हमें किसी के आने की आहट हो जाती है ना, ऐसे ईश्वर के, भगवान के आने की उन्हें आवाज़ सुनाई दी है। तो वह कहती हैं, देखिए, सुनी हो मैं हरि आवन की आवाज़, महल चढ़े चढ़ी जो सजनी, महल चढ़े चढ़ी जो सजनी, कब आवे महाराज, सुनी हो मैं हरि आवन की आवाज़। ये पद चूँकि बड़े गेय हैं, भक्ति के साथ गाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। चूँकि ठीक है, हम समझते हैं, सुनी हो मैं हरि आवन। मीरा जी अपनी एक सखी से कहती हैं बात करते हुए कि मैंने अपने भगवान हरि, हरि माने भगवान को हरि इसलिए कहा जाता है चूँकि हमारे सभी कष्टों को हरते हैं, हरते माने दूर करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, हरि पड़ गया है। तो वह कहती हैं मैंने अपने भगवान कृष्ण की आवाज़, आने की आवाज़ सुनी है। और फिर क्या करती हैं, आवाज़ तो आ गई तो वह तुरंत जो है क्या करती हैं, महल, अपना उनका जो महल था उस पर चढ़ जाती हैं, ऊपर पहुंचती हैं महल पर और क्या करती हैं, चढ़ जाती हैं। और जो सजनी, जो मीन्स होता है इंतज़ार करना और बाट देखना, रास्ता देखना। तो वह कहती हैं मैं महल पर चढ़कर और उनका इंतज़ार करती हूँ। सजनी, सजनी मीन्स होता है सहेली, सखी। और क्या कहती हैं, कब आवे महाराज, मतलब कि राजाओं के भी बड़े, राजा को महाराज कहा जाता है, अर्थात भगवान को उन्होंने महाराज संबोधन यहाँ किया है। तो वे वह मीरा जी के लिए महाराज के रूप में भी हैं। तो वे कहती हैं ना मालूम मेरे महाराज भगवान कब आएंगे। आप देखिए अगली पंक्ति क्या कहती है, उनके आने के स्वागत में देखिए क्या क्या बात बताती हैं। दादुर मोर पपैया बोले, ये प्रकृति का बड़ा चित्रण बताया यहाँ पर, और ये पक्षियों के माध्यम से वह स्वागत के रूप में बताती हैं। दादुर, दादुर मीन्स आप जानते हैं, दादुर मीन्स होता है मेंढक। मेंढक जो है ना अपनी आवाज़ में बोलता है, लेकिन मीरा जी क्या कहती हैं कि वह उनके गुणगान गा रहा है। पपैया, पपैया मीन्स होता है पपीहा, आपने पपीहा को बोलते हुए सुना हुआ, पीहू पीहू बोलता है ना। तो ये पक्षियों के माध्यम, पशुओं के मंच के माध्यम से बता रही हैं। दादुर मोर, मोर तो सब जानते ही हैं, वन का जो मोर होता है ना, मोर नाचने लगे हैं। पपैया अपनी सुरीली मतलब आवाज़ बोलने लगा है। दादुर मेंढक बोलने लगा है। और कोयल मधुरे साज, अर्थात भगवान के आने के उसमें स्वागत में कोयल भी अपने मधुर साज, साज माने तान छेड़ना, और बड़ी मधुर तान छेड़ रही है, कह रही है ना, उन्हें उनका स्वागत करने के लिए बार बार कुहू कुहू की आवाज़ लगा रही है। अब अगली पंक्ति देखते हैं, देखिए, मग्यो इंद्र चहु दिशि बरसे। मग्यो, मग्यो मीन्स होता है मग्न होकर, खुश होकर। और इंद्रदेव जो हैं अर्थात अपने मेघों को आदेश देते हैं, बड़े खुश होकर और मेघों को आदेश देते हैं। और वो क्या करते हैं, चहु दिशि, चहु मीन्स होता है चारों, दिशि माने दिशाओं में, बरसे माने बारिश होना। तो वह मग्न होकर इंद्र जी उनके बादलों को आदेश देते हैं और चारों दिशाओं में पानी ही पानी बरसा देते हैं, अर्थात बरसात कर देते हैं। और क्या लिखा, दामिनी छोड़े लाज। दामिनी, दामिनी मीन्स होता है आसमान में चमकने वाली बिजली, जो बिजली चमकती है ना बारिश के टाइम पर, तो वह उसको दामिनी कहा जाता है। अर्थात वह कहते हैं कि दामिनी अर्थात बिजली अपनी लाज, लाज मीन्स होता है शर्म, पूरी शर्म को छोड़कर बड़े जोर से चमचमाती है, जिससे कि पूरी पृथ्वी दिखाई दे जाती है। तो ऐसे ही मीरा जी उनके वर्णन करती हैं। अब देखिए और नीचे क्या लिखा है प्रकृति के बारे में, धरती रूप नवा नवा धरिया, अर्थात ये पृथ्वी जो है अपने नए नए रूपों को धारण करती है। अर्थात वह क्या कहते हैं कि वह पृथ्वी जो है एक नया रूप धारण कर लेती है। और इंद्र मिलन के काज, वह
उनसे इंद्रदेव से अर्थात भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, है ना। अपना नई नई वनस्पति आ जाती है, नई नई प्रकृति आ जाती है, और मिलन, मिलन माने मिलने के लिए, काज माने के लिए, या उस काम के लिए। तो भगवान से इंद्र से मिलने के लिए नए नए रूप, नया नया वनस्पतियों को हरियाली को पैदा करके और नया रूप बना लेती है, और भगवान से या इंद्रदेव से मिलने के लिए प्रसन्न मन बना लेती है। आप देखिए अंतिम पंक्ति में क्या कहती है मीरा जी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी। मीरा जी हैं कहती हैं मेरे तो जो हरि हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं, कैसे हैं? अविनाशी हैं। अविनाशी मतलब होता है कभी जिनका नाश नहीं होता, है ना, अविनाशी हैं। तो भगवान हमेशा हैं, प्रकृति में विराजमान हैं, बस केवल जैसे वायु दिखाई नहीं देती ऐसे ईश्वर भी दिखाई नहीं देते, रहते सबके हैं। तो क्या कहते हैं, मेरे ईश्वर बड़े अविनाशी हैं जिनका कभी नाश नहीं होता। और वेग मिलो महाराज, अर्थात हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे महाराज, मुझे आप शीघ्र, वेग माने होता है शीघ्र, जल्दी, और मिलो अर्थात मुझे दर्शन दो। और इस प्रकार मीरा जी उन भगवान के आने के स्वागत में और प्रकृति द्वारा उनका स्वागत का वर्णन और भगवान की आने की आवाज़ सुनने के बारे में इस प्रकार बार बार बताती हैं, और अंत में कह ही देती हैं कि मेरे जो अविनाशी हैं भगवान हैं, अर्थात हे प्रभु, विनती करते हुए कहती हैं कि आप मुझे शीघ्र दर्शन दो। तो यहाँ पर जो हम देखें इसका विशेष जो है, तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि, और लिखा हुआ है देख, चढ़ी चढ़ी नवा नवा, जो ऐसे बड़ शब्द आए हैं उनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और इसमें अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। और भगवान के मिलने के लिए, स्वागत के लिए, और वह इसका वर्णन करती हैं। तो आशा है आप सभी को ये समझ में आया होगा ना। अब हम इनके अगले पद की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ हमने पिछला पद क्या पढ़ा कि मीरा जी उनका इंतजार करती हैं और उनकी आवाज़ सुनती हैं, और उनको महल पर चढ़कर उनका दर्शन करने के लिए पहुंच जाती हैं। क्या होता है, लेकिन फिर भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो नहीं आ पाते हैं। तो अगले पद कहती हैं, दरस बिन दुखन लागे नैन, अर्थात इसमें देखिए प्रसंग क्या बनेगा कि भगवान के दर्शन के बिना उनके जो नेत्र हैं वह दुखने लगे हैं, और अपनी विरह कथा के बारे में उन्होंने पूरा वर्णन किया है। देखें अब पहले, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, अर्थात भगवान के कृष्ण के दर्शन के बिना, दरस माना दर्शन करने के बिना उनके क्या हो गए, रात दिन वह ईश्वर की ओर आराधना करती हुई नेत्र लगा रहती थी। तो क्या कह रहे हैं, मेरे नैन ही, नैन में नेत्र, मेरे नेत्र दुखने लगे हैं। दुखण माने दुखने लगे हैं, ब्रजभाषा है। और क्या क्या कहती हैं, अब के तू बिछरे प्रभु मोरे, हे प्रभु अब हम आपसे बिछुड़ गए हैं, बिछुड़ माना दूर हो गए हैं। तो हे प्रभु हम आपसे बिछुड़ गए हैं प्रभु जी, और हे भगवान मोरे, हे मेरे मोरे माने मेरे भगवान, कबहु ना पायो चैन, चैन माने होता है शांति, कबहु मीन्स कभी भी, पायो मीन्स प्राप्त होना, मुझे कहीं भी कभी भी कोई शांति की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात हे प्रभु आप मुझसे बिछुड़ गए हैं और मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल सकती है। अगली पंक्ति में क्या कहती हैं, सबद गुणद मेरी छतिया कांपे, अर्थात क्या बताती हैं वो कि मैं, भगवान ने जो उनको बात की थी या उन्होंने बातचीत की थी, उन शब्दों को याद करते, गुणत माने याद करते समय, है ना, जब वह उन शब्दों को याद करती हैं तो क्या कहती हैं, मेरी छतिया, मेरी छाती में जो शब्द थे, है ना, और जो विराजमान है उनके द्वारा बताए हुए शब्द, लेकिन उन्हें याद करके बोलने का जब मैं प्रयास करती हूँ तो क्या होता है, कांपे मीठे मीठे बैन, बैन मीन्स बोली, मेरी जो मीठी बोली है वो भी क्या होने लगती है, कांपने लगती है। भगवान के शब्दों को सोचकर बोलने का प्रयास करती हूँ तो मेरे जो मीठी मीठी बोली वाले शब्द हैं वह भी
कांपने लगते हैं, होंठ कांपने लगते हैं, वह बोल नहीं पाती हैं। चूँकि विरह का उन्हें बड़ा दुख था, विरह वर्णन है इसमें। आप क्या कहती हैं? कल ना परत पल। कल, कल माने होता है चैन, शांति, है ना, अर्थात उन्हें कहीं भी उनकी बिल्कुल शांति नहीं मिलती है। और एक पल, पल माने छोटा सा समय, पलक झपकते हुए, तो उन्हें शांति नहीं प्राप्त हो रही है। हरि मग, मग माने होता है रास्ता, जोवत, जोवत माने देखते हुए, चूँकि ईश्वर का यानी भगवान का रास्ता जोवत इंतजार करते करते, रास्ता देखते देखते कैसा लग रहा है? भई छमासी रैन। छमासी माने होता है 6 महीने के बराबर। रैन मीन्स रात्रि, अर्थात एक रात्रि उन्हें 6 महीने के बराबर लगती है। क्या कहती हैं? कल न परत पल हरि मग जोवत भई छमासी रैन। मुझे कहीं भी शांति नहीं पड़ती और एक पल भी मुझे शांति नहीं है, चैन नहीं है। और हरि का भगवान का मैं रास्ता देखती रहती हूँ और मुझे रात्रि भी एक रात्रि 6 महीने के समान, 6 मासी, 6 मासी, मासी माना महीना, 6 महीने के बराबर लगती है। फिर क्या कहती हैं? बिरह कथा कासों कहूँ सजनी बह गई करवत ऐन। यहाँ देखिए विरह का साक्षात उन्होंने वर्णन किया है कि मेरी जो विरह रूपी कथा, कथा माने एक प्रकार का कहना, बात करना, कहानी, और कांसू, कांसू माने किससे, कांसू मीन्स किससे, कहूँ मीन्स कहना, तो मेरी जो विरह रूपी कहानी है या कथा है, हे सजनी, सजनी माने सहेली के लिए बात कर रही हैं, और हे सखी मैं किससे कहूँ? मुझे जो कष्ट प्राप्त हुआ है वह देखिए कैसा है, बह गई करवत। करवत मीन्स होता है एक प्रकार का आरा या दांतेदार कोई औजार। जैसे किसी के शरीर को उस आरे के द्वारा काटा जाए तो उसे जो पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा मीरा जी के लिए भगवान के विरह में प्राप्त हो रही है। लिखा हुआ है बह गई करवत ऐन, चूँकि वह समय पूरी रात्रि मुझे ऐसी कष्ट देने वाली हुई, कैसी कि वह किसी दांतेदार औजार या आरे से चीरने वाले व्यक्ति के प्रति को जो कष्ट होता है उसे वैसा कष्ट मुझे प्राप्त हो रहा है। अब क्या कहती हैं? मीरा के प्रभु कवह मिलोगे। मीरा जी कहती है हे मेरे प्रभु, और अब मुझे आप कब मिलोगे, अर्थात कब दर्शन दोगे? बहुत समय निकल गया है ना। और दुख मैटन सुख देत, अर्थात मेरे दुखों को मैटन, मैटन माने मिटाने वाले, और मेरे दुखों को भगवान आप ही मिटाने वाले हैं और मुझे क्या देने वाले हैं? सुख देने वाले हैं, अर्थात मुझे आप सुख देने वाले और मेरे दुखों को मिटाने वाले प्रभु आप मुझे कब दर्शन देंगे? तो इस प्रकार मीरा जी का इस पद में पूरी तरह विरह का वर्णन है, और दर्शन के बिना उनके नेत्र दुखने लगे हैं, बिछड़ने के बारे में बताया है। वह अपने जो भगवान से बात करने में उनके जो शब्द छाती में समाये हुए थे, उन्हें बोलने के प्रयास करने में उनके होंठ कांपने लगते हैं, वाणी कांपती है, और उन्हें कहीं भी कल, कल माने चैन, चैन पड़ना, शांति, एक पल की भी शांति नहीं मिलती, और उन्हें एक रात्रि 6 माह के बराबर लगती है। वह अपनी सखी से कहती हैं हे सखी मैं अपनी इस विरह की कथा या कहानी को किससे कहूँ, हैं? मुझे बड़ा कष्ट होता है, प्राप्त होता है, और हे प्रभु जी मेरे, आप मुझे कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे, और मेरे दुखों को मिटाने वाले और मुझे सुख प्रदान करने वाले। तो इस प्रकार इसका विशेष देखें, इसमें पूरी तरह विशेष में मीरा जी का विरह का वर्णन है, और वियोग श्रृंगार रस है, और जैसे लिखा है कथा कांसों कहूँ, ये चूँकि एक शब्द से संबंधित जो होते हैं शब्द, इनमें अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार ये मीरा पदावली से संबंधित पद हुए, और हमें आशा है आप सभी विद्यार्थियों को ये अर्थ संदर्भ प्रसंग सहित समझ में आया होगा। तो अब आपसे अगले वीडियो में हम पुनः अगले पाठ की ओर जाएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सभी को धन्यवाद।